ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। खुशी खुशी हमारे जीवन की एक अद्भुत अमानत है। खुशी है तो जीवन में मौज है, आनंद है। अगर खुशी नहीं है तो जीवन एक बोझ है। कोई भी व्यक्ति जीवन में बोझ लेकर या बोझ उठाकर जीना नहीं चाहता। हम हल्का होकर जीना चाहते हैं। खुशी जीवन में हल्कापन लाती है। बोझ लेकर या उठाकर हम कोई भी कार्य करेंगे तो सरल से सरल कार्य भी हमें मुश्किल ही लगेगा। पर अगर खुशी खुशी कोई कार्य करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल कार्य को करते समय भी हमें लगेगा हम कोई खेल ही खेल रहे हैं। मेहनत नहीं लगती। हम खुद खुश रहेंगे तभी औरों को भी खुश रखेंगे। पहले हम ये बुद्धि में सोचें कि हमको सबका भला ही करना है, तब खुद खुश रहकर सबको खुश रख सकते हैं। 2 शब्द खुशी के लिए या किसी को प्रोत्साहन देने के लिए बोलिए तो जीवन खुशी से भरा रहेगा। एक बात हर पल याद रखें कि कोई कुछ भी हो जाए, हमारी खुशी हमसे कभी नहीं छूटे। जीवन में अनेक विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर ये सब पराई चीज़ें हैं। पर खुशी तो है भीतर की चीज़, अंतरात्मा की एक अनुभूति है खुशी। अगर हम हर हाल में खुश रहना सीख जाएं तो समझ लो हमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अगर खुशी नहीं और सब कुछ हो तो भी जीवन सार्थक नहीं बनेगा। हम ये महसूस करें कि खुशी एक ऐसी खुराक है कि जिससे उत्तम खुराक और कोई हो ही नहीं सकती। गम जैसा मर्ज भी और कोई नहीं हो सकता। खुशी की खुराक खाने वाला हमेशा अपने आप को शक्तिशाली ही अनुभव करेगा। अब देखना ये है कि ये कि सदा खुश किस प्रकार से रहा जाए। यदि खुश रहना चाहते हैं तो हर हाल में संतुष्ट रहना ज़रूरी है। संतुष्ट रहने का अर्थ है कि हमें जो पाठ मिला है उसे सहर्ष स्वीकार करें और श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छे से अच्छा कर्म करें, अपना कार्य ईमानदारी से करें, पर दूसरे से द्वेष ना करें, किसी से भिड़े नहीं। ये सोचें कि ईश्वर ने हमें ये जो स्थिति या परिस्थिति प्रदान की है इसे खुशी खुशी कबूल करें। जीवन के अंदर यदि हम सदा कमियों को ही याद करते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। यदि ये अनुभव करें कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अनेकों के पास नहीं है। तंदुरुस्ती दी है, अच्छा स्वाध्याय दिया है, साथी अच्छे दिए हैं, परिवार अच्छा दिया है, धन दिया है, नौकरी अच्छी दी है। इन सब प्राप्तियों के आधार पर ही हमें सदा खुश रहना चाहिए। पर दूसरे की प्राप्ति को देखकर खुद की प्राप्ति होते हुए भी दुखी होते हैं तो हम दूसरे के बारे में सोचते ही हमारी अपनी खुशी गायब हो जाती है। दुख सुख में हमें हमेशा ही खुश रहना है। जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी दृश्य मेरे सामने आ रहे हैं वो सदा नहीं रहेंगे। सब कुछ संसार का परिवर्तनशील है। कोई भी बात सदा नहीं रहती है, सब बीत जाती है। सब समय आज है, कल चला जाएगा। ना सदा सुख रहता है ना दुख, इसलिए दुख का अधिक दुख ना करो, वो भी बीत जाएगा। और सुख में भी अभिमान ना करो, वो भी बीत जाएगा। शेष जीवन जीने की कला है निरंतर खुश रहना, और सदा खुश वो ही रह सकता है जो रमणीक हो। अगर हमारा चेहरा उदास रहेगा, मायूस रहेगा व निराश रहेगा तो ना कभी खुद खुश रहेंगे ना दूसरे को खुश रख सकेंगे। इसलिए खुश रहो, पर किसी दूसरे पर कटास करके खुश नहीं रहना है। किसी दूसरे की कीमत पर खुश रहना ये कोई खुशी नहीं है। हमारी रमणीकता में, खुशी में हमारा ही सरल स्वभाव होना चाहिए। बच्चों जैसी मुस्कान व सरलता हो,
बच्चे समान मासूम, निर्दोष व नादान खुशी हो, तो उस खुशी का हम तभी अनुभव कर सकेंगे जब अपने जीवन में सरलता होगी, ईमानदारी होगी, जीवन में निर्माणता होगी। कई लोग छोटी छोटी सी बातों पर बिगड़ते ही रहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ते रहते हैं। जब हम बिगड़ते हैं तो ये हमारी खुशी को ख़त्म कर देता है। इसलिए साधारण से साधारण कर्म करते हुए भी हमें खुश रहना है, और जितना हम दूसरों में ये खुशी बांटेंगे, उतना ही हमारी खुशी बढ़ेगी। जब अनुकूल व प्रतिकूल हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, तब वास्तविक खुशी है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो जीवन में आती ही रहेंगी, और सदा ही हमारे अनुकूल हो ये तो नहीं ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग है। जैसे हम सोचते हैं वैसे अन्य भी सोचे या करे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। हर आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु है, इसलिए उनको उनके कर्म करने दो, उनका पाठ करने दो, और खुद अपना कर्म करो, अपना पाठ करो। जब परमात्मा ने सबको अलग अलग पाठ दिया है, तो समानता कहाँ से आएगी? इसलिए खुश रहने की कला सदा सीखते ही रहना चाहिए। खुद भी खुश रहेंगे और औरों को भी खुशी ही बांटेंगे। ओम शांति। शेष कल।